it once again. Hi to everyone, this is Faras's Race Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic Greetings. Assalamu alaikum, and you are watching Ghazali Network. Hi to everyone, this is Faras's Race Coaching Academy and I welcome you on my new video series English for Learner with Islamic Greetings. Assalamu alaikum, and you are watching Ghazali Network. Friends, we express many sentences from morning to sleep. These sentences are classified into 4 groups, and these groups of sentences called kinds of sentences in English, and there are 4 kinds of sentences in English. Number 1, assertive statement. Number 2, interrogative questions. Number 3, imperative commands, and number last, exclamatory sentence. In this video today we are going to see exclamatory sentence. Firstly, I am going to tell you its definition, its meaning and different example, and thereafter I will tell you how the question is come based upon this question, this sentence. Now let's see the meaning and the definition of the exclamatory sentence. Basically, exclamatory sentence means exclamation. Fijaiya jumla in Urdu, and it is bhavvachak vakya in Marathi or Hindi vyakaran. Now let's see its definition. Exclamatory sentence means a sentence which express the strong feelings and the emotions, sometimes wonders and adventures. It makes its statement with emotion and end at the exclamatory mark. We call such type of sentences in English exclamatory sentence. For example, what a lovely shot it is. What an idea that was. How cold the water is. These are some examples of exclamatory sentence. Generally, exclamatory sentence begins with what a, what an, and how. It describes emotions, feelings, adventures and wonders and end at the exclamatory mark. यानी ऐसे सारे सेंटेंसेस जो what a, what an या how से शुरू होते हैं, वो एहसासात, जज्बात या फिर किसी के ख्यालात को बताते हैं और उसका इख्तिताम फिजाइया अलामत यानी एक्सक्लेमेशन मार्क पर होता है। इस तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं, जिसकी एग्जांपल हमने अभी देखे हैं, जैसे कि व्हाट एन आइडिया इट इज़। इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें, इस सेंटेंस की शुरुआत व्हाट अ से हुई है। ये कोई WH का वर्ड नहीं है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की स्टार्टिंग है। इस सेंटेंस का पूरा कंस्ट्रक्शन अगर हम पढ़ लें तो इसमें कोई ताज्जुब की बात, कोई स्ट्रेंज स्टेटमेंट दिया जा रहा है, वंडरफुल स्टेटमेंट दिया जा रहा है और इसका एंड एक्सक्लेमेशन मार्क पर होगा। लिहाजा इस तरह के कंस्ट्रक्टिव को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। हमारे बुक्स में ऐसी कई एक एग्जांपल्स हैं। हम रोज़ाना के डेली यूजेज में ऐसे कई सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी अंदाज के बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस का एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से, हमारे स्टेट बोर्ड एग्ज़ाम के नुक्ते नज़र से और कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ाम के लिहाज से क्या क्या वेटेज है। इसको एग्ज़ाम में 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
हम बोर्ड पर उसकी मिसाल को डिटेल में देखेंगे, कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और हमको उसको किस तरह से हल करना है। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर एक सेंटेंस मैंने आपके सामने कॉपी किया है। इस सेंटेंस में सबसे पहले हम इस सेंटेंस को पढ़ लेंगे। इट वॉज अ लवली क्रिएशन। अगर इस सेंटेंस को हम देखते हैं, इस सेंटेंस का स्टार्ट इट से हुआ है, यानी सब्जेक्ट ये स्टेटमेंट कर रहा है, और एंड हुआ इसका फुल स्टॉप पर, यानी ये सेंटेंस असर्टिव की एक एग्जांपल है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आएगा, मेक एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी ऊपर दिए गए सेंटेंस को एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज किया जाए। अब इस सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे तो इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर दिया गया सेंटेंस कोई भी असर्टिव मैनर का हो तो उस सेंटेंस में हमको सबसे पहले ये देखना है कि हम जब उसका एक्सक्लेमेटरी बनाएंगे व्हाट एन या हाउ को लेकर बनाएंगे। लेकिन बिग कन्फ्यूजन ये है कि हमको कब व्हाट आ लेना है, कब व्हाट एन लेना है और कब हाउ का यूज़ करना है। ये सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पर डिपेंड होता है। यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमको हिंट देते हैं कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत हमें किससे करना है। यहाँ पर इस सेंटेंस को अगर हम पढ़े, इट वॉज अ लवली क्रिएशन, तो सेंटेंस में हम देखेंगे कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें व्हाट अ का जब यूज़ करना है या व्हाट एन का यूज़ करना है, तो किस बेस पर किया जाएगा। उस सेंटेंस में वेरी, अ वेरी इस तरह के वर्ड्स होंगे। अगर कोई सेंटेंस ऐसा है जिसमें अ वेरी इस्तेमाल किया गया है या फिर अ या आर्टिकल इस्तेमाल किया गया है, तो समझ लेना है हमें कि उस सेंटेंस की स्टार्टिंग हमें जब एक्सक्लेमेटरी उसको बना रहे हैं तो व्हाट आ या व्हाट एन आएगा। व्हाट आ और व्हाट एन में कन्फ्यूजन के लिए हमें आगे का ऑब्जेक्ट देखना है। अगर आगे का दिया गया ऑब्जेक्ट कोई वॉवल लेटर से शुरू होता है तो तब हम व्हाट आ का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर कोई आगे का ऑब्जेक्ट कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है तो हम व्हाट आ इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्रिएशन ये ऑब्जेक्ट है जिसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट लेटर से है, इसलिए यहाँ पर व्हाट अ इस्तेमाल किया जाएगा, व्हाट एन नहीं। तो सेंटेंस में अ इस वर्ड पर से हमने समझ लिए कि यहाँ पर ये अ वेरी का काम कर रहा है, इसलिए हमने सेंटेंस की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी में व्हाट अ से की है। उसके बाद हमको सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखना है। हम लिख देंगे एज इट इज क्रिएशन, तो सेंटेंस बन गया व्हाट अ क्रिएशन। और यहाँ पर लवली क्रिएशन, व्हाट अ लवली क्रिएशन। अब बचा सेंटेंस का पार्ट सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, तो हम उसको एज इट इज एंड में कॉपी करेंगे, इट वॉज। तो सेंटेंस बन गया व्हाट अ लवली क्रिएशन इट वॉज। असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत होकर फुल स्टॉप पर एंड होता है, लेकिन हमने भी एक्सक्लेमेटरी की डेफिनेशन में देखे कि सेंटेंस व्हाट अ, व्हाट एंड और हाउ से शुरू होकर एक्सक्लेमेशन मार्क पर खत्म होता है, इसलिए हम एक्सक्लेमेटरी की अलामत यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से हमने कोई असर्टिव सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज किए। अब हम इस तरह का दूसरा सेंटेंस हम चेंज करेंगे, जैसे कि दैट वॉज अ वेरी स्टूपिड आइडिया। अब इस सेंटेंस को भी हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग में अगर हम देखें इस सेंटेंस में अ वेरी का वर्ड आया है जो हमें बता रहा है कि व्हाट आ या व्हाट एन से सेंटेंस की शुरुआत करना है, जो कि आगे के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होगा। आगे का ऑब्जेक्ट स्टूपिड आइडिया। स्टूपिड आइडिया में इसका जो साउंड है एस से हो रहा, एस या कॉन्सोनेंट लेटर है, इसलिए हम यहाँ पर व्हाट अ का इस्तेमाल करेंगे। व्हाट अ वेरी निकाल कर हमने इसका व्हाट अ का इस्तेमाल कर दिया। अब ऑब्जेक्ट को लिखना है स्टूपिड आइडिया
बचा हुआ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हम लास्ट में लिखते हैं। दैट वॉज और फुल स्टॉप इस अलामत को निकालकर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरे दैट वॉज अ वेरी स्टूपिड आइडिया को व्हाट अ स्टूपिड आइडिया हमने इस तरह से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में चेंज की।